100 से भी ज्यादा सोच अपनी भाषा में, सिर्फ सोचकास्ट पर। गुजराती, संस्कृत, कन्नड़ा, बंगाली और तमिल में भी। सोचकास्ट, अपनी सोच दुनिया को सुनाओ और सुनो दुनिया की सोच। डाउनलोड कीजिए अभी गूगल प्ले से या सुनिए www.sochcast.com पर। नमस्ते, गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर फाउंडेशन का ये चैनल पर आपको स्वागत है। मैंने इस श्रृंखला का एक इंट्रोडक्शन वीडियो लगाया था जहाँ पर मैं अपने तजुर्बे से आपको थोड़े टिप्स और पॉइंटर्स दे सकता हूँ कि अगर आपको अपनी जर्नी ओवरलैंड करना है तो ओवरलैंड यानी हफ्ते भर या महीने भर देश भर में या दूसरे देशों तक अपनी गाड़ी चला कर जाना, उसे ओवरलैंडिंग कहते हैं। ये ऑफ रोडिंग नहीं है, ये ओवरलैंडिंग है। इसमें ऑफ रोडिंग हो सकता है क्योंकि जब इतना लंबा जाते हैं, इतने अलग अलग देशों में जाते हैं या ऐसे जगहों में जाते हैं जहाँ पर आप कभी गए हैं नहीं, तो वहाँ का माहौल आपको पता नहीं। शायद वहाँ फ्लडिंग हो सकता है या कोई ट्रैफिक जैम हो सकता है। उस ट्रैफिक जैम से निकलने के लिए ऑफ रोड करने की जरूरत पड़ी तो, पर जो ऑफ रोड करने निकलते हैं वो सिर्फ उस मकसद से निकलते हैं। वो दूर जगह पहाड़ों में या खेतों में या ऐसी खुली जगह में जाकर अपनी गाड़ी को टेस्ट करते हैं या अपनी कला को टेस्ट करते हैं गाड़ी के साथ। वो नहीं होता है ओवरलैंडिंग। ठीक है, तो पहले एपिसोड में आपको मैंने कहा था कि कौन ये कर सकता है या आप टेस्ट कर सकते हो कि ये आपके लिए है कि नहीं। For you to want to drive this long, would you want to drive this long for nothing? माफ कीजिए, वहां पर एक एक्सीडेंट था तो उसको देखकर मैं जरा कॉशियस था। हाँ, क्या इतना लंबा रास्ता गाड़ी चला के जाना ये आपके लिए है कि नहीं? आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि नहीं? एज अ पर्सन फिजिकली आपके शरीर को ये सूट होता है कि नहीं? कैसे जाने? तो सबसे पहला टेस्ट यही है कि आप अपना इंटरेस्ट को परखें। आप अपना इंटरेस्ट को टेस्ट कीजिए कि क्या मैं कर सकता हूं, क्योंकि दूसरों का करना अच्छा लगता है ना। वीडियोस देखते हैं हम, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, सुनते हैं कि अरे इन्होंने रोड ट्रिप किया है, और हमें भी लगता है यार काश हम कर पाते। अगर आपको ड्राइविंग आती हो, आपके पास गाड़ी का एक्सेस हो, क्यों नहीं? यही तो दो औजार हैं। हाँ, बट सभी लोग ये नहीं करते। तो दूसरों को करते हुए देखना और खुद करने में एक फर्क होता है। तो आप कैसे जान सकते हो कि ये आपके लिए है कि नहीं? और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, बिकॉज ये एक इन्वेस्टमेंट हैवी, मैं हॉबी नहीं कहूँ, शौक कहूँ, एक इंटरेस्ट कहूँ, इसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो उस पैसों को डुबाने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ये हमारे लिए ठीक है। तो इसको कैसे करें? अपनी खुद की कहानी बताऊं, क्योंकि शायद आपका टेस्ट कुछ अलग हो सकता है, पर मेरे तजुर्बे से ये टेस्ट सब पर लागू होती है। और अगर आप ये टेस्ट ले लो तो खुद ब खुद आपको पता चलता है। और ये टेस्ट सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये टेस्ट उनके लिए भी जिनके साथ आप जाना चाह रहे हो, या कोई दोस्त हो, या बच्चे, बीवी, भाई, बहन, माँ बाप, उनके लिए भी ये टेस्ट है। अब 2 दिन वीकेंड के लिए जाना और वापस आना कोई बात नहीं, इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं है। पर 1 हफ्ता जाना, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 महीने,
6 महीने, अब ये कुछ ज्यादा हो गया। तो पहला चीज ये करनी चाहिए, अपनी गाड़ी लेकर रोज 9 घंटे चलाना। आपको जहां जाना है आप जाइए, रोज, है ना। इसका मतलब है आज सुबह आप घर से निकलो, 9 घंटे गाड़ी चलाओ और वहां रात रुक लाओ, अगले दिन या वापस घर आओ या कहीं और जाओ। तो ऐसे एक राउंड ट्रिप मार लेना, गोल गोल के वापस घर, 1 हफ्ते के लिए। अगर 1 हफ्ते के लिए रोज 9 घंटे आप गाड़ी चला पाओ और आपको तब भी मजा आ रहा हो 1 हफ्ते के लिए, तो ये अच्छा इंडिकेशन है कि ये आपके लिए है। बट इस एक हफ्ते में अगर आपके शरीर को कुछ होने लग गया, पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, इसका मतलब यह है कि आप इसके लिए इतना फिट नहीं हो। क्योंकि देखने में लगता है कि हम बैठे हैं, बैठना कितना आसान है, कितना मुश्किल हो सकता है बैठना। सिर्फ आप देखिए, मैं जब बैठता हूं ना, मैं ऐसा घूमता हूं, ऐसा घूमता हूं, मैं अपना बैक स्ट्रेच करता हूं। अपने पीठ को फिट रखना एक बहुत ही जरूरी चीज है। अगर फिट नहीं है तो फिट हो जाए। बैक एक्सरसाइज, ये बैक एक्सटेंसर्स होते हैं ना, उसको आप तगड़ा कीजिए। ये जो कोर होता है, ये जो एब्स, क्या कहते हैं उसको, सिट अप्स, एप वर्कआउट, वो सब अपना इतना जरूरी नहीं है। क्योंकि आप वैसे भी चलता फिरता बैठते ये कोर को एंगेज कर ही लेते हो, पर बैक को एंगेज बहुत कम लोग करते हैं। और इस चीज के लिए बैक का फिटनेस बहुत ही जरूरी है। तो खैर, ये है इस चीज का टेस्ट। एक बेसिक क्वेश्चन आंसर करना है कि क्या मैं इतना ड्राइविंग कर सकता हूं या कर सकती हूं। और ये टेस्ट सिर्फ आपके लिए नहीं, आपको अगर किसी के साथ जाना हो उनको भी ले जाए। क्योंकि जब आप लंबा लंबा रास्ता काटते हो एक छोटे सी जगह में, एक जैसे गाड़ी की जगह में, आप एक दूसरे के सांस लेते हो, इतने करीब हो, पता नहीं चलता है कि उनको क्या म्यूजिक पसंद है, आपको क्या म्यूजिक पसंद है। उस चीज को लेके आप झगड़ा करने लगते हो। एक छोटा सा झगड़ा एक बड़ा सा युद्ध बन जाता है। फिर आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हो। ये झगड़ा परमानेंट भी हो सकता है। तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट डालने से पहले, क्योंकि इसके बाद वाले एपिसोड्स में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बताने का वो करेगा ये। पर आज ये परख लेना आप लोग, ठीक है। तो जिनको आपको ले जाना है उनको भी साथ ले जाइए इस 1 हफ्ते की ट्रायल में। और अगर आपके पास पैसे हो तो ठीक है, तो शायद हर रात को आप एक होटल में रहोगे। तो इस टेस्ट में भी वही करना। अगर आपको ये आउटडोर्स कैंपिंग सस्ता भी है ना, पैसे नहीं हो तो कैंपिंग करोगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, रात तो रुकनी है, खाना तो खाना है। तो इन सब चीज़ों का टेस्ट अपने आप हो जाएगा। तो चलिए, अगले एपिसोड तक आप ये टेस्ट कर लेना, और फिर तब तक मैं दूसरा एपिसोड भी डाल दूंगा। और वो दूसरा एपिसोड क्या है, हाउ टू मेक द राइट व्हीकल सिलेक्शन। वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू। आशा करते हैं कि ये ड्राइव जो आपको दिखा रहा हूं मैं मेरी खिड़की से, आपको भी अच्छा लगा। ये ड्राइव मैं साउथ डकोटा में हूँ, जो एक अमेरिका का एक प्रांत, एक प्रदेश है, और मैं रैपिड सिटी की ओर जा रहा हूँ। मैं आपको विंड स्क्रीन टीवी भी दिखा दूं कि सामने मैं क्या देख रहा हूँ। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। मेरा नाम है अनिल, और इस चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और खास तौर से शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।